सती गुसाई नारायण दास बेड़े बन्य दे कारजरा सोम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मुर्वारुकमयि वंदनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। मैं बोलने के लिए तो नहीं आया हूँ आज यहाँ पर, मैं तो अश्विनी भाई को सुनने के लिए आया था और न्यूमरोलॉजी को सीखने के लिए आया था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो लाल किताब है। मैं लाल किताब को खाता हूँ, लाल किताब को पीता हूँ, लाल किताब को ही जीता हूँ। मेरे लिए लाल किताब कोई किताब नहीं है, ये ग्रंथ है। मेरे पिताजी कहते थे जो गुथा हुआ हो उसे ग्रंथ कहते हैं, और ग्रंथ के अंदर से ग्रंथ को ही गुरु मानो। गुरु ग्रह गए पठन गुराई अल्पकाल सब विद्या पाई। तो लाल किताब मेरा ग्रंथ, मेरा गुरु, मेरे पंडित, मेरे पिता, मेरे मित्र, मेरे सखा दैवज्ञ पंडित त्रिवेणी माधव गोस्वामी जी। और अगर पंडित रूपचंद जी जोशी जी लाल किताब को ना करते तो आज मुझे लगता है कि न्यूमरोलॉजी हो या रेकी हो या केपी हो या वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, जहाँ तक मुझे लगता है उपाय तो लाल किताब के ही दिए जाते हैं। एक नंबर खराब होएगा, सूर्य का ही उपाय कराएंगे तो लाल किताब में से ही उपाय कराया जाएगा। तो अच्छी बात है, सारे कर रहे हैं। तो मैं सीखने आया था भाई अश्विनी जी से। अभी अश्विनी जी के बारे में दो शब्द बोलूंगा, उसको ज्योतिष से भी जोड़ूंगा, उसे धर्म से भी जोड़ूंगा, उसे न्यूमरोलॉजी से भी जोड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 5 मिनट मेरे को भाई से बात करने का मौका मिला। तो भाई ने कहा अगर 357 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नहीं आ रहे तो आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर नहीं आ सकते, आपको इंट्यूशन पावर नहीं हो सकती। या तो किसी का 357 हो उसे इंट्यूशन आएगी, या नहीं आएगा तो उसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, अगर 2 नंबर होएगा। तो 5 मिनट की वर्कशॉप इन्होंने खाते वक्त मेरी ली थी, मेरे वो दिमाग में आ गया। अगर किसी से कुछ सीखने को मिल जाए तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, अगर अच्छी बात ना लगे तो उसे छोड़ देना चाहिए, उस पे कुतर्क नहीं करना चाहिए। ये क्यों है, कैसे है, क्वेश्चन मार्क हर वक्त, तो उसे छोड़ दो। अश्विनी जी की जो बातें अच्छी लगी आज उसे घर पे लेके जाइएगा, और अपने यजमान, उसे क्लाइंट ना समझ के यजमान समझना, शायद आप उसका भला कर देंगे तो 25% फल मेरे अश्विनी भाई को भी मिलेगा। तो उससे पहले मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव जी हमारे, आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं प्रभु डिवाइन फोर्स के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आचार्य प्रवीण महेंद्र जी जो श्रीकाल महाकाल ज्योतिष संस्थान से हैं, त्रिलोक कुमार झा जी हमारे जो अध्यक्ष है जन संस्कृति एनजीओ से, और मेरी बहन आचार्य डॉक्टर सुनीता वशिष्ठ जी जो फाउंडर हैं मातृका ज्योतिष का। आप सबको साधुवाद कि आप लोगों ने अश्विनी गौतम जी की ये न्यूमरोलॉजी की जो वर्कशॉप नहीं सॉरी बहुत अच्छा, इन्होंने मेरे को बड़ा अच्छा लगा। 1 डे एजुकेशनल वर्कशॉप तो होता है कि जिसके अंदर आप कुछ भी कर रहे हैं, दिस इज एजुकेशनल वर्कशॉप, तो बहुत ही उत्तम कार्य। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी आप कि ऐसे कार्यक्रम ये दोबारा करवाएं और हमारे अश्विनी जी को और कामयाबी मिले। तो इन्होंने कहा ये कुरुक्षेत्र से अम्बाला से, तो इन्होंने कहा मैं कुरुक्षेत्र से दिल्ली आया हूं, और एक वक्त था दिल्ली वाले कुरुक्षेत्र गए थे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और एनी बसंत ने लिखा, वो पहली अंग्रेजी वुमेन थी, वो मैं नहीं बोलूंगा अंग्रेजी वुमेन, तो कहती है पांडवास एंड कौरवास सेटल्ड एट द होली फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र से अश्विनी जी दिल्ली आए हैं। दिल्ली भी इंद्रप्रस्थ पांडवों की है, तो कुरुक्षेत्र भी पांडवों ने जीत लिया था। तो आप और हम तो दोनों भाई हैं, क्योंकि हम दिल्ली वाले कुरुक्षेत्र से अलग नहीं हो सकते। पहला जो नक्षत्र है, अब ज्योतिष अश्विनी से शुरू होएगा ना, किससे शुरू होएगा? पहला नक्षत्र अश्विनी है, और लाल किताब ये कहती है, और उसका जो नक्षत्र का स्वामी है वो केतु है। तो 7 नंबर तो इनके अंदर ही आ गया, क्योंकि 7 नंबर केतु का आ गया, वहां से न्यूमरोलॉजी जोड़ देते हैं। और लाल किताब ये कहती है कि अगर केतु पहले घर के अंदर बैठा हो तो सूर्य उच्च का होता है। अब लोग कहते हैं कि लाल किताब वैदिक में से नहीं आई, तो पहला नक्षत्र अश्विनी का है, क्योंकि मेष राशि का पहला जो नक्षत्र है वो केतु आएगा, तभी तो सूर्य उच्च का होएगा। आज संडे है तो अश्विनी जी के लिए प्रणाम कि एक तो अश्विनी नक्षत्र में इनका नाम ही अश्विनी है, केतु इनका बढ़िया हो गया, और सूर्य तो उसमें उच्च का होता ही है। तो एक बार अश्विनी जी के लिए फिर से तालियां मारिएगा, कितना अच्छा ज्ञान आप लोगों को दिया। और फिर भगवान श्री कृष्ण की बात करूंगा, वो कहते हैं कलयुग के अंदर वो ही जीतेगा जो इकट्ठा रहेगा संगय शक्ति।
जो इकट्ठा नहीं रहेगा वो मर जाएगा। तो कुरुक्षेत्र से मेरे अश्वनी भैया आए। अश्वनी कुमार कौन थे? जो मरे को भी जीवित कर देते थे। तो अब ये न्यूमरोलॉजी के अंदर भी शायद ऐसे ही कोई नए आयाम लेके आएंगे और न्यूमरोलॉजी को नए संरक्षण करेंगे। तो आज संडे है, पंत जी ने आपको पंचांग का बताया, तो बिना पंचांग के ज्योतिष नहीं होता है। तिथि इस समय अष्टमी है, अष्टमी यानी कि दुर्गा अष्टमी भी हम कह सकते हैं, माता की तिथि होती है। माता को मैं डिफाइन कर दूंगा तो मरकरी आ गया, यानी कि बुध आ गया। ठीक है ना जी। आज संडे है तो सूर्य और बुध इकट्ठा कर दो, वहां से सूर्य बुध इकट्ठा हो गया तो सूर्य आदित्य योग बन गया। अब नक्षत्र कौन सा बताया था हमारे? अनुराधा। अनुराधा का स्वामी कौन हुआ? शनि। अब सूर्य और शनि भी इकट्ठा हो गया। अब लाल किताब ये कहती है सूर्य शनि इकट्ठा हो जाएगा तो शुक्र खराब हो जाएगा। अब शुक्र अगर खराब हो जाएगा तो ज्योतिष कहां से आएगा? उसको ठीक कैसे करेंगे हम? अब ठीक शुक्र का नंबर कौन सा हुआ? 6। और 6 नंबर अगर आपके पास नहीं है किसी भी एंगल में, तो मेरे से अभी एक व्यक्ति ने पूछा कि मुझे तरक्की करनी है, मैं ज्योतिष के अंदर तरक्की कैसे करूं? तो उसको अपना शुक्र स्ट्रांग कर लेना चाहिए। अब शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। लाल किताब में भी बोला हुआ है, वैदिक में भी बोला हुआ है, केपी में भी बोला हुआ है, न्यूमरोलॉजी में बोला हुआ है। करना क्या है? आपको चंदन का इत्र लेना है। चंदन यानी कि शनि, और शनि शुक्र का आशिक है। अगर शुक्र को आपने स्ट्रांग करना है अपने, तो आपको शनि को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और अगर शनि को स्ट्रांग करना है तो आपको राहु को स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर आपको राहु को स्ट्रांग करना है तो आपको सिर्फ एक चीज का स्ट्रांग करना है, वो है केतु। अगर केतु आपका अच्छा नहीं है, जो अश्विनी जी के पास आप आए हो, नेचुरली अश्विनी नक्षत्र के अंदर है, तो मैंने क्योंकि केतु से मुझे जोड़ना था वहां पे, तो आप कहां शुक्र से चालू होएंगे? एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, क्योंकि आपके 12 के 12 भाव, आपके 12 के 12 नंबर 9 नंबर सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ एक चीज को देख के कैसे किसी को राजा बना देंगे? नहीं बना सकते। यानी कि मुझे अगर अपने केतु को अच्छा करना है तो शुक्र से चालू होऊंगा, शुक्र से शनि के पास पहुंचूंगा। शनि के 2 एजेंट हैं, राहु और केतु, और वो दोनों जब वापस मिल जाएंगे तो लाल किताब कहती है वापस वो शुक्र बन जाएंगे। हाँ, तो शुक्र को स्ट्रांग कैसे करें? अब एक व्यक्ति ने कहा कि भैया अच्छे कपड़े पहनूंगा तो शुक्र स्ट्रांग होएगा। एक ने कहा कि हर वक्त ना एक पीए जरूर रखो पंडित जी, जब तक आपकी कोई पर्सनल असिस्टेंट नहीं होगी और उसने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे होंगे तो आप बिकोगे कैसे? क्योंकि जो दिखता है, आज का ये ट्रेंड है, और ये मेरे को समझ में नहीं आया इतने साल की, मैं बिकूं कैसे? क्योंकि मैं दिखता नहीं हूं। तो अब मैं शुक्र को स्ट्रांग कैसे करूं? अब मैंने पीए भी रख के देख ली। अब जब पीए रखी तो मेरे को देखा भाई ये तो बड़ा गलत सिस्टम है भैया, मैंने उसे भी हटा दिया क्योंकि मेरी धर्मपत्नी ने मेरे पे शक करना शुरू कर दिया। तो मैं शुक्र कैसे स्ट्रांग करूं अपना? मैं शुक्र कैसे स्ट्रांग करूं अपने? तो फिर मुझे धर्म ग्रंथों पे जाना पड़ा। सब कुछ इंटरलिंक्ड है, धर्म शास्त्र। बिना धर्म शास्त्र के आपको ज्योतिष नहीं आ सकता। तो धर्म शास्त्र में मुझे शुक्राचार्य को पकड़ना पड़ा। उस शुक्राचार्य को पढ़ने से पहले अभी जब भाई का सम्मान हुआ था, वो जेम्स वाले थे, क्या नाम था उनका? हाँ जी, नरेश जी। नरेश जी को भी एक बार प्रणाम करता हूं, नमस्ते करता हूं। उन्होंने हमारे भाई अश्विनी जी का सम्मान किया। एक बार उनके लिए आप तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैंने इनका नाम क्यों लिया? क्योंकि शुक्र तो डायमंड भी है, तो डायमंड नरेश जी तो आप ही दोगे हमें, और डिस्काउंट रेट पे दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, अब शुक्र, डायमंड पहनने से शुक्र अच्छा आ जाएगा। पर गलती से मेरा कर्क लगन है और मैंने डायमंड पहन लिया, क्योंकि 11वें घर का जो स्वामी है वो उसका बाधक प्लेनेट है। क्योंकि चर लगन वालों का फंडामेंटल्स, आपने अगर ग्रामर को पकड़ लिया, ज्योतिष ऐसे चलेगा, हर चीज के अंदर आपको ग्रह नजर आएंगे। मुझे तो नजर आते हैं। तो नरेश जी अच्छा डायमंड मेरे लिए गिफ्ट करना, मेरे को भी कभी ना कभी। तो अब अगर गलती से मैंने, वैसे मेरा कर्क लगन नहीं है, मेरे को सूट करेगा, मेरा मिथुन लगन है, तो मिथुन लगन का तो योग कारक होता है, तो कर्क लगन वाले को मैं डायमंड नहीं पहना सकता।
फिर क्या है कि मैंने साइंस भी गलती से पढ़ रखी है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ पढ़ाई से, तो उसमें बॉन्डिंग होती है डायमंड के अंदर। बता सकते डायमंड में बॉन्डिंग किस चीज की होती है? बताइए। हाँ बोला, किसी ने बोला ना अभी? माता ठीक बोल रहे हो, खड़े होकर बोलो ना। आपने बोला ना कार्बन ना, कार्बन का कारक कौन हुआ? राहु। अब इसका मतलब मुझे शुक्र स्ट्रांग करना है तो मुझे क्या स्ट्रांग करना पड़ेगा? राहु। सिर बड़े सरदारा दे, पैर बड़े गवारा दे। अब ये ना चीज लोगों ने इसे गलत ले गया। अगर आपका राहु अच्छा नहीं है, सिर बड़े सरदारा दे, पैर बड़े गवारा दे, यानी कि अगर आपने हेड मास्टर बनना है, हेड के कहीं का बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, गवर्नर बनना है, जब तक आपका राहु ही स्ट्रांग नहीं होएगा तो आप कहां से बन जाओगे? तो सर बड़े सरदारा दे, पैर बड़े गवारा दे। ठीक है ना जी। और मैं तो एक ही बात कहता हूं सरदार जी, बाज नाल चिड़िया लड़ावा ताहे गोविंद सिंह नाम के अलावा, एक एक खालसा 1.25 लाख दे बराबर होता है। तो सरदार जी के लिए भी हमारे तालियां लगा दो, है ना। एक हमारे सरदार जी बलबीर जी यहां भी बैठे हैं, आपके लिए भी तालियां। तो राहु जब तक स्ट्रांग नहीं करोगे तो कैसे शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा? क्योंकि राहु और शुक्र दोनों आपस में मिले हुए हैं। अब मैं धर्मशास्त्र का एक शब्द बीच में बोल छोड़ दिया था मैंने, तो मैं धर्मशास्त्र पे वापस आ जाता हूं। तो शुक्राचार्य, बृहस्पति महाराज की तो हमेशा बेकदरी होती थी। इंद्र हमेशा अपने डांस फंक्शन में ही बिजी रहता था। बृहस्पति कहता था महाराज ये नहीं नहीं नहीं, सोमरस जिसे आप कहते हो, जो आजकल बड़ा प्रचलित है और 9 बजे के बाद तो बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाता है, और व्हाट्सएप के ऊपर उल्टा सीधा लिखना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो परेशान हो गया, मेरे 3 फोन खराब हो गए, पता नहीं जो ऐड करता है ऐड कर लेता है, फिर उसके बाद लिखना शुरू कर देता है। तो अब शुक्राचार्य ने रंग से राजा बना दिया था। और शुक्राचार्य के गुरु कौन है? शिव। जो मेरे स्वामी जी ने, स्वामी ध्यान रहसे जी के लिए, एक बार उनके लिए भी तालियां लगा दीजिएगा। उन्होंने एक ही बात बोली थी, बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, नमः शिवाय। तो शुक्र किसकी पूजा करते हैं? चंद्रमा की। अब सारे ग्रह कैसे इंटरलिंक्ड हो गए कि शुक्राचार्य के गुरु कौन है? चंद्रमा। जब अभी मेरी शिवरात्रि आने वाली है, महाशिवरात्रि आने वाली है, और मैं कटास राज पाकिस्तान जा रहा हूं, लोग घबराते हैं पाकिस्तान जा रहे हो, वहां मेरे भोले का सिद्ध पीठ है, मैं वहां पे महाशिवरात्रि पे वहां जल चढ़ाऊंगा, अपना चंद्रमा स्ट्रांग करूंगा। तो जब कुछ समझ में ना आए तो सिर्फ एक चीज को पकड़ लेना, वो है मेरी माँ, जो हिमाचल पब्लिकेशन जिसकी मैं लाल किताब छापता हूं, मेरी माँ के नाम पर ही है। अगर आपका माँ का आशीर्वाद आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत हो, कोई ग्रह हो, कोई व्यक्ति आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमयि बंधनान मृत्युर्मोक्षये मामृतात्। तो चंद्रमा को पकड़ लोगे तो सारे ग्रह सही हो जाएंगे। तो इंटरलिंक करना सीख लो ग्रहों को, तो अपने आप ज्योतिष आ जाएगा। ज्यादा नहीं बोलता। अश्विनी भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सत्येंद्र जी आपका भी धन्यवाद। और मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, और ब्राह्मण होने के नाते एक ही आशीर्वाद देता हूं कि 100 साल तक आप लोग सुखी रहें, 100 साल तक स्वस्थ रहें, 100 साल तक आपके घर के अंदर हर प्रकार की सुख सुविधा रहे। जय श्री राम।